टैना जी, आपको क्या लग रहा है कौन जिम्मेदार है कि ऐसे हालात बन गए हैं आज के दौर में, जब हम ये दावा करते हैं कि 24 घंटे हम तो बिजली दे रहे हैं और वहां अस्पताल में बिजली नहीं आ रही 21 घंटे। देखिए मनु जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं जी न्यूज का कि आपने जितनी तत्परता से आप हरियाणा के मुद्दे उठा रहे हो और ग्राउंड पे जो आपके देविंदर जी हैं और जो वो रिपोर्ट भेजते हैं, और ये आपकी रिपोर्ट का ही कारण है कि जितनी जल्दी वहां पर जनरेटर या बैकअप जो खराब पड़े थे 1.5 साल से, उनको देखने को, उनको ठीक करने का मौका मिला, वो ठीक किए गए। और सीएमओ साहब ने जितनी भी बातें करी, एक जब सरकारी डॉक्टर सरकार के खिलाफ कभी नहीं बोल सकता, लेकिन सच्चाई ये है कि आज जिस तरीके से बीजेपी और जेजेपी सरकार में जो मरीजों का जो हाल हुआ, आप सोचिए, जो एक मरीज बेचारा वो पहले ही परेशान है और 21 घंटे, अभी तो गर्मी का पहला दूसरा दिन शुरू हुआ है मन्नू जी, अभी मात्र 2 या 3 दिन से गर्मी पड़नी शुरू हुई है और उसमें हम देख रहे हैं कि उसमें 21 घंटे और दूसरे दिन भी 6 से 7 घंटे वहां पर बिजली नहीं थी, लोगों के एक्सरे नहीं हुए, अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ, लोगों की ऑपरेशन की डेट मिस हो गई। तो अपने आप में बहुत बड़ा कारण है। सरकार कभी इस बात को नहीं मानेगी, सरकार ये बात नहीं मानेगी कि गुड़गांव जो कि वर्ल्ड के मानचित्र पर है, मैं अगर हिंदुस्तान के नक्शे पे कहूं तो ये अपने आप में एक छोटी बात होगी। आज अगर वर्ल्ड के भी मानचित्र पर देखेंगे तो गुड़गांव भी दिखाई देता है और पूरे हरियाणा। कितनी शर्मिंदगी की बात है ये कि आप विश्व के मानचित्र पर गुरुग्राम को दर्शाते हैं, बड़ी बड़ी सड़कें, चमचमाती बिल्डिंग्स, और ये हालात है सिविल अस्पताल में कि लाइट तक नहीं आ रही है। मनु जी, ये तो बहुत छोटी बात है। अगर खेत में जाओगे तो किसान परेशान है, थाने में जाओगे तो पुलिसकर्मी परेशान है, हॉस्पिटल में जाओगे तो डॉक्टर मरीज परेशान है। इस सरकार में ऐसा कोई व्यक्ति बचा नहीं। पिछली 9 साल के सरकार में सरकार ने एक बिजली का कारखाना, एक सिंगल बिजली का कारखाना सरकार बताए कि हमने बिजली के लिए कारखाने लगाए, शिक्षा के लिए हमने ये स्कूल बनाए, हमने किसानों के लिए ये काम करा, बेरोजगारों के लिए ये काम किया। इस सरकार ने सिर्फ और सिर्फ जुमले, झूठे वायदे, आप इनसे कोई भी बात करोगे ये एक ही बात कहेंगे कि पाइपलाइन में है, एसआईटी गठित है, कमेटी काम कर रही है, बढ़िया काम हो रहा है, लेकिन धरातल, मनु जी 2 मिनट लूंगा, लेकिन धरातल की जो वास्तविकता जो आपने दिखाई आज हरियाणा का जनमानस, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो किसान के रूप में हो, चाहे छोटे व्यापारी के रूप में हो, चाहे वो डॉक्टर के रूप में हो, हर वर्ग इस सरकार से परेशान है क्योंकि सरकार ने पिछले 9 साल में कोई बिजली का कारखाना, कोई बिजली, ठीक है, जो एक सवाल आप उठा रहे हैं छोटा सा जवाब मैं ले लेती हूँ, बिजली का कारखाना पूछ रहे हैं वो, और रमन जी एक छोटा सा जवाब दे दीजिए। 5% से ज्यादा रेवेन्यू हरियाणा देता है। ठीक है, ठीक है रमन जी, वो कह रहे हैं बिजली का कारखाना खोला हो तो बता दीजिए इतने सालों में। नहीं, हमने तो क्या खोला क्या नहीं खोला, लेकिन जो इन्होंने खोला वो कहां से गोल हुआ वो पूरे हरियाणा को पता है। यमुनानगर का क्या हाल रहा, दूसरों का क्या रहा, चाइनीज पार्ट जो चाइनीज लिए हुए थे वो कितना चले, कब बंद हो गए, कंपनियां बंद हो गई। सीधे सवाल का सीधा जवाब दे दीजिए ना। बिल्कुल सीधा जवाब दे रहे हैं। इन्होंने वो उसको बिजली के लिए थोड़ी लगवाए थे, ये तो खाने पीने के लिए लगवाए थे, उसको चीज को छोड़ दीजिए। मैंने आपके बड़े एक शालीनता से आपका सबसे पहले मैंने आपके कार्यक्रम में इसके लिए खेद प्रकट करा है कि जो पूरी व्यवस्था, खेद से काम नहीं चलेगा ना सर, लेकिन उसके साथ साथ हमारा देखिए, हमने जो काम करना है उसके ऊपर जो भी चीजें थी, जो चाहे नई केबल आनी थी, चाहे कैसे भी आना था, इक्विपमेंट आने थे, वो सब किस डिपार्टमेंट से आने, कैसे करने, वो बैकएंड पे सारा सोर्स हुआ है। लेकिन अगर हम स्टैंडर्ड इनकी तरीके से चलते तो आपको याद होना चाहिए 2010 से लेकर 2013 तक भी बिजली के वार होते थे गांव देहात में, और गुड़गांव जैसे शहर में गर्मियों में 10-10 सर वार में आ तो जाती थी कम से कम, यहाँ तो आ ही नहीं रही है ना 21 घंटे। अगर एक सिविल हॉस्पिटल में बिजली नहीं आ रही है तो ये छोटी बात नहीं है। ये कोई गांव देहात में अस्पताल नहीं है, गुरुग्राम में अस्पताल है, साइबर सिटी, जिसको लेकर आप इतराते हैं। दोबारा यही बात कह रहा हूं, एक इंसिडेंट इज नॉट द पैरामीटर, आप ये समझिए। लेकिन हाँ, ये बहुत बड़ी गलती है, त्रुटि है, उसको हम मानते हैं, लेकिन एक इंसिडेंट को आप तो क्या करें फिर, क्या करें, छोड़ दे इस मुद्दे को? नहीं रमन जी, अगर एक इंसिडेंट पैमाना नहीं है तो छोड़ दे, इग्नोर कर दे कि नहीं दूसरी गलती होगी तब हम चर्चा करेंगे, तब बात करेंगे। बोला ही नहीं इग्नोर करने के लिए, मैं तो ये बोल रहा हूं
कि ये हमारी गलती है एज एन एडमिनिस्ट्रेशन, ये गलती है, इसको दुरुस्त करना है, इसके एसओपीज बनने चाहिए। ये सारा का सारा हमको सीख लेकर आगे। ठीक है खटारा जी, छोटा सा जवाब दीजिएगा जो बोलना है आपको, फिर मैं रजवन जी के पास जा रही हूँ, बाकी मेहमानों को। अगर खट्टर साहब की रैली होती और बिजली चली जाती तो क्या वहां पर पावर बैकअप का सिस्टम नहीं होता? ये तो बात ही मत करिए आप, ये तो बात ही मत करिए, फिर तो क्या हो जाता इसका तो कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। ये तो बड़ी बात कह दी आपने।